तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 7.10 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर पहले में 3 क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। चलिए हम लोग पहले का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? पहले का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या कर रहा है पहले 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरियां ज्ञात करना, ठीक है। कितना? 2, 3, फिर कितना है दूसरा बिंदु 4, 1, ठीक है। यही ना 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी निकालना। तो इनके बीच में दूरी कैसे निकालेंगे? हम लोग दूरी सूत्र जानते हैं। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, x1 का मान होता है y1 का, x2 का y2 का, किसका मान हो जाएगा? x1 y1, ये क्या हो जाएगा? x2 है, क्या हो जाएगा? y2, ठीक है। अब हम लोग दूरी सूत्र जानते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? करड़ी में क्या x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के कौन सी होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x1 y1 x2 y2 सब यही दिया है, ये इस मान उठा करके यहाँ रख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूरी बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा? करड़ी में यहाँ देखिए x2 का मान कितना है? 4 माइनस x1 का मान कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1 माइनस y1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं? करड़ी में 4 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा? 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस है 1 में से 3 घटाइए, कितना बचेगा? -2 बचेगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब बताइए करड़ी में क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा? 4 प्लस है -2 का स्क्वायर, माइनस का वर्ग करते हैं तो हमेशा प्लस हो जाता है, फिर 2 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं करड़ी में? 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 का हम क्या कर लिए? फैक्टर यानी गुणनखंड कर लिए। अब जोड़ा बन गया, इसको बाहर निकाल लिए, एक जोड़ा बन रहा है, 8 2 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा करड़ी में? 2, यानी इनके बीच की दूरी कितना हो गया? 2 करड़ी में 2, यहाँ क्या लिखते हैं? मात्रक लिखते हैं, ठीक है। चाहे मात्रक लिख लीजिए चाहे इकाई लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ दूरी को किस में लिखते हैं? मात्रक में चाहे इकाई में, क्योंकि देखिए बिंदु दिया, ये सेंटीमीटर में देता था, यहाँ सेंटीमीटर लिखते हैं, मीटर में देता था मीटर में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये बिंदु के रूप में दिया, इसलिए इसको किस में लिखेंगे हम लोग? मात्रक में, या तो आप लोग लिख सकते हैं 2 करड़ी 2 इकाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है, पहले का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कितना दे दिया? -5, 7 और -1, 3 बिंदु कितना दे दिया है? पहले का कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बिंदु दिया है कितना? -5, 7 दूसरा बिंदु कितना दे दिया है? -1, कितना 3 दे दिया। फिर वही काम करेंगे, x1 y1 है, क्या होता है? x2 y2 होता है, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा? x1 y1, ये किसका हो जाता है? x2 y2। फिर हम लोग क्या करेंगे? दूरी सूत्र लगाएंगे। तो हम जानते हैं दूरी सूत्र क्या कहता है? दूरी बराबर करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या चीज़? होल स्क्वायर। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में x2 का मान बताइए? -1, कितना? -1। x1 का मान बताइए? -5। लेकिन यहाँ माइनस पहले से है, देखिए माइनस पहले से है, x1 का मान -5 लाएंगे तो माइनस उठ के यहाँ पर आएगा, तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 3 है, कितना है? 3 माइनस y1 कितना है? y1 7 है, ठीक है। तो 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब बताइए 5 में से घटा लीजिए, ठीक है। 5 में से घटाएंगे कितना बचेगा? 4 का स्क्वायर प्लस, देखिए 3 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा? -4 बचेगा, -4 का होल स्क्वायर, क्या बचेगा करड़ी में? 4 का वर्ग 16 प्लस है, देखिए माइनस का वर्ग हमेशा प्लस हो जाता है, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, फिर 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16, और 16 कितना हो जाता है? 32 हो जाता है। करड़ी में कितना हो गया? 32। अब 32 का गुणनखंड कर लीजिए, 32 को लिख सकते हैं, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 2 के बार 5 बार लिख सकते हैं, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना। चलिए अब देखिए जोड़ा बन रहा है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 2 का 2 जोड़ा बन गया, नहीं 2 और 2 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा? खाली करड़ी में 2, यानी इसका उत्तर कितना आएगा? 2 दूना 4 करड़ी में 2, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? मात्रक, ठीक है ना।
इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो गया 4 करीब 2 मात्रक, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। वो कितना दे दिया है, दिया a कामा b फिर -a कामा -b, ठीक है। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ठीक है। इन पहले का तीसरा क्वेश्चन है, पहले का कौन सा है, तीसरा। बिंदु कितना दे दिया है a कामा b, फिर दूसरा का कितना दे दिया है -a कामा -b, है क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, दूरी सूत्र क्या था, दूरी बराबर क्या करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का कौन सी होल स्क्वायर। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, x2 का मान बताइए -a कितना है -a, ठीक है। x1 का मान बताइए a है, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, x1 का मान कितना है a है तो a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बताइए -b, यहाँ माइनस है तो माइनस, y1 का मान बताइए b, तो यहाँ b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए -a और -a कितना हो जाएगा -2a हो जाएगा। देखिए एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन माइनस दोनों है, माइनस कितना हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी देख लीजिए है -2a का होल स्क्वायर हो गया प्लस है देखिए -b -2b के कौन सी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए क्या होगा, माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस होता है हमेशा, माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, a का वर्ग a स्क्वायर है 4a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, 2 का वर्ग 4, अब b का स्क्वायर कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग 4 कामन ले सकते हैं, दोनों में से 4 को कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, देखिए 4 को कड़ी से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो गया यहाँ पर 2, और कड़ी में क्या बचा खाली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा, ठीक है ना। इस यहाँ पर भी क्या लिखेंगे मात्रक लिखेंगे, ठीक है, या तो इकाई लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले जो बिंदु दिया है पहले उसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। कहना बिंदु दे दिया 0,0 और 36,15, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। पहले नंबर बिंदु क्या ना दे दिया है, बिंदु दिया है 0,0 फिर 36,15 दे दिया, ठीक है। चलिए हाई x1 का मान होता है हाई y1 का, हाई x2 का, y2 का, ठीक है। हम जानते हैं दूरी का सूत्र क्या होता है, करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या चीज़ होल स्क्वायर। अब देख लीजिए यहीं से सबका मान उठा करके यहाँ पर पहले रख लीजिए, क्या हो जाएगा करड़ी में x2 का मान बता दीजिए 36 है, कितना है 36 माइनस x1 का मान कितना 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना 15 माइनस y1 का मान कितना 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए करड़ी कितना हो गया 36 में से 0 घटाइए कितना बचेगा 36 बचेगा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 घटाइए 15 बचेगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए 36 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, चलिए हम लोग 36 × 36 कर लेते हैं, वर्ग हो जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 36 के 6 हासिल कितना बचा 3 बचा, ठीक है। 36 का 18, 18 3 कितना हो गया 21 हो गया, यानी आप लोग गुणा कर लीजिएगा 3 × 18 के 8, 3 3 का 9, 8 हासिल था कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6 8 1 9, ठीक है, 2 1 कितना हो गया 1296 प्लस 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग याद होगा कितना 225, कितना हो जाएगा 225, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए अब इन दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 6 कितना हो जाएगा 6 5 11 के 1 2 और 9 9 2 11 88 था 12 के 2 हो जाएगा, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे 4 88 था कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 1 बचा तो 1 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए ये किसका वर्गमूल हो सकता है,
ठीक है, यानी इसका वर्गमूल कितना हो सकता है। ठीक है, चलिए क्या करेंगे वर्गमूल दो तरीके से निकालते हैं, भाग बीज से, गुणनखंड बीज से। पहले इसको गुणनखंड बीज से निकल जाएगा तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, तो भाग बीज से निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसका गुणनखंड बीज से कैसे निकालेंगे, तो इसका गुणनखंड कर लीजिए, कितना है 1521। ठीक है, दूस तो कटेगा नहीं क्योंकि अंतिम में 0 2 4 6 8 रहता, तब दूस कटता है, 3 से चेक करते हैं, 3 से कट जाएगा। ठीक है, क्यों अंकों का योग करिए, 5 1 6 6 2 8 1 9, 9 3 से कटता तो ये 3 से कटेगा, के बार में 3 बचे 15। अब बताइए 2 बचा, 2 नहीं कटेगा, 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 21। लगातार 2 अंक लेते हैं तो बीच में क्या बढ़ता है 0 बढ़ता है। ठीक है, फिर 3 7 21। ठीक है, 3 से कट गया, 7 5 12, 12 3 से कटता है, ये 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे 3 करना 3, 2 बचा 20 हो जाएगा, 3 6 18, 2 बचा 27 हो जाएगा, 3 9 27, 169 बचा। अभी 13 से कटता है, 13 के बारे में 13 बार में, फिर 13 के बारे में 1 बार में, यानी इसको लिख सकते हैं 1521 को लिख सकते हैं कितना 3 गुणे 13 गुणे क्या चीज़ 13। अच्छा बताइए जोड़ा बन रहा है का 3 का और 13 का, 3 और 13 बाहर निकलेगा तो 13 और 3 13 3 कितना हो जाएगा 39। और दूरी को हम क्या लिखते हैं मात्रक में, कितना 39 मात्रक हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अतः लिखेंगे बिंदु कितना 0, 0 और 36 कितना है 15, 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी कितना मिल गया हम लोग को 39 मात्रक। अब उसके आगे देखिए क्या करा, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यानी आप लोग अपने एग्जाम्पल में जाएंगे तो वहाँ एग्जाम्पल मैंने 7.2 करके एक फिगर बनाया होगा, ठीक है ना, वहाँ 2 शहर दर्शाया होगा ए और बी। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, शहर ए का निर्देशांक पता कर लेना इससे, ठीक है, यानी एक्स अक्ष पे कितना चला, वाई अक्ष पे कितना चला पता चल जाएगा। ठीक है, फिर शहर बी का निर्देशांक पता कर लेना है, फिर जब दोनों का निर्देशांक पता चल जाएगा तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्या निकाल दीजिएगा, दोनों शहरों के बीच की दूरी निकाल दीजिएगा। ठीक है, उसका भी उत्तर कितना आएगा, लगभग इतना आएगा, ठीक है ना 39 मात्रक। ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं, वो आप लोग जाकर के कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -1 संरेखी है। ठीक है ना, यानी 3 बिंदु दे दिया है, हमको ये जांच करना है कि ये तीनों संरेखी हैं कि नहीं है। संरेखी मतलब एक ही रेखा पर, यानी वे सभी बिंदु जो एक ही रेखा पे स्थित होते हैं उसे बोलते हैं संरेख बोलते हैं। ठीक है ना, यानी हमको 3 बिंदु दिया है, यदि तीनों एक ही रेखा पा जाएंगे तो कह देंगे संरेख है, नहीं तो नहीं संरेख है। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे कि तीनों एक ही रेखा पे स्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 कौन है, क्वेश्चन नंबर 3। बिंदु दिया 3 बिंदु कितना दिया है, 1, 5 दे दिया है, दूसरा का बिंदु कितना दे दिया है 2, 3 दे दिया, और तीसरा वाला बिंदु कितना दे दिया है -2, -1 दे दिया। ठीक ना, चलिए जैसे मान लीजिए अभी मानने के लिए कर रहे हैं, ठीक ना, जैसे मान लीजिए हम कह दिए, चलिए एक बिंदु कह दिया, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु कहीं पर भी बीच में मान लीजिए, चलिए मान लीजिए एक बिंदु यहीं पर है। अभी तो आपको तीनों संरेख दिखाई दे रहे होंगे, क्यों, क्योंकि तीनों एक ही रेखा में है तो संरेख दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अभी देखिए अभी हम लोग ऐसे नहीं कर सकते तीनों बिंदु संरेख हैं, कब तक, जब तक इसको प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है, क्या पता इस संरेख ना हो। ठीक है, चलिए तो इस बिंदु को हम कितना मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसको का नाम दे देते हैं बी, इसको का नाम दे देते हैं सी। तो है पहला निर्देशांक को मान लेते हैं ए का निर्देशांक कितना 1, 5 है, किसका है बी का, यानी 2, कितना 3 है, किसका सी का, यानी -2, कितना है -1 है। अब देखिए इस संरेख कब होगा, जैसे हम क्या कर लेंगे, पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, फिर बी सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, फिर पूरा ए सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। यदि ए बी और बी सी को जोड़ेंगे पूरा ए सी के बराबर आ जाएगा तो कह देंगे संरेख है, नहीं तो नहीं है। ठीक, क्यों, देख लीजिए पूरा एसी दूरी जो बन रहा है वो कितना ए बी और बी सी से मिलकर बन रहा है, यानी इतना और इतना जोड़ेंगे, यानी हाई वाला दूरी जोड़ेंगे तो पूरा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यदि पूरा के बराबर हो जाएगा तो कह देंगे संरेख है, नहीं तो संरेख नहीं है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के, फिर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, चलिए लिख लेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी।
ठीक ना। चलिए तो हम जानते हैं, पहले ए का निर्देशांक लिख लीजिए, ए वाला कितना दे दिया है 1,5, ठीक ना। बी का निर्देशांक कितना दे दिया है 2,3 था, किसका मान होता है x1 का है y1 का, x2 का y2 का। हम जानते हैं फार्मूला दूरी बराबर क्या होता है, फार्मूला दूरी यानी कौन सा ए बी, दूरी ए बी बराबर करड़ी में क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या चीज़ होल स्क्वायर। अब बताइए करड़ी में x2 का मान यानी ए बी यहाँ लिखते जाइएगा, पता चलेगा ए बी के बीच की दूरी है। x2 का मान ए में से खोज के बताइए कितना है 2 माइनस x1 का मान कितना है 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3, कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो दूरी ए बी बराबर हो जाएगा क्या चीज़, करड़ी में 2 में से घटाइए 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 घटाइए कितना बचेगा -2 बचेगा ना, -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 हो जाता है, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना मिल जाएगा, तो ए बी बराबर मिल गया यानी 4 और 1 कितना हो जाएगा करड़ी में 5, कौन सी लिखेंगे आप मात्रक लिखेंगे, ठीक है। चलिए अभी तो हमको क्या मिला, खाली ए बी मिला, ए बी का मान कितना मिल गया है करड़ी में 5 मात्रक मिल गया। उसी तरह का निकालेंगे बी सी निकालेंगे, फिर पूरा ए सी निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब किसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं हम लोग, लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी, किसके बी सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी निकालने के लिए पहले बी का निर्देशांक बताइए कितना है 2,3 हो जाएगा, और सी का निर्देशांक कितना है -2 कितना -1 हो जाएगा। हाई x1 का मान है y1 का, हाई x2 का कौन सी y2 का, ठीक है। फिर हम जानते हैं दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी यानी किसके किसके बीच के BC के बीच के, दूरी BC बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या चीज़ होल स्क्वायर, ठीक है। यानी दूरी BC बराबर कितना हो जाएगा करड़ी में x2 का मान, फिर ये देख के बताइए कितना -2 है ना, तो -2, फिर माइनस x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना -1, यहाँ माइनस है तो माइनस, y1 का मान कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दूरी BC बराबर हो गया करड़ी में -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए -3 -1 -4 -2 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम जानते हैं माइनस का वर्ग करते हैं हमेशा उत्तर क्या है किस में आता है प्लस में, माइनस का वर्ग कितना हो जाएगा प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, है माइनस का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। तो BC बराबर कितना हो गया 16 कितना हो गया 32 हो गया। 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 32 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना क्या हो गया 32। देखिए 2 ठोरा 2 के जोड़ा बन गया, तो BC बराबर जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर नहीं आ जाता, 2 और 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा खाली करड़ी में 2 बचेगा। तो 2 दूना कितना हो गया BC बराबर 2 दूना 4, यहाँ क्या बचेगा करड़ी में 2, और क्या लिखेंगे हम मात्रक लिखेंगे, ठीक ना। चलिए ये किसके बीच में किसके बीच की दूरी है BC के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी करड़ी में 5, BC के बीच की दूरी के नाम का 4 करड़ी में 2 मात्रक, ठीक है। अब देख लीजिए अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग, A से लगाए C तक पूरा दूरी निकालेंगे, ठीक ना। चलिए यहीं लिख लेते हैं AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, ठीक ना। AC के बीच A का निर्देशांक कितना है, A का निर्देशांक कितना है 1,5, C का निर्देशांक कितना है -2, -1 लिखेंगे। फिर दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी AC बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का कौन सी होल स्क्वायर, ठीक है। तो दूरी AC बराबर कितना हो जाएगा करड़ी में x2 का मान बताइए, यानी है किसका मान हो जाएगा, तो यहीं लिख लेते हैं है x1 का मान, है y1 का मान, है x2 का मान, है y2 का मान लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखते आए हैं सब x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, यहाँ पर भी x1 y1 x2 y2, ठीक ना। चलिए अब देख लीजिए x2 का मान कितना है -2 -2 -x1 का मान कितना है
1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -1, y1 का मान कितना है, यहाँ देखिए माइनस माइनस यहाँ 5 है तो 5 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -4 5 कितना हो जाएगा, -5 और -1 -6 का होल स्क्वायर, ठीक। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। तो 36 और 9 कितना होता है, तो 36 4 40 और 40 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यानी AC बराबर कितना हो गया, करड़ी में 45 कौन सी मात्रा, ठीक ना। अब देख लीजिए संरेख होने के लिए क्या कंडीशन होता है, ए यानी क्या है जोड़ेंगे, AB प्लस BC बराबर क्या होना चाहिए, पूरा AC होना चाहिए, ठीक है। लिखेंगे AB प्लस BC बराबर क्या AC होना चाहिए ना, संरेख तभी होगा, ठीक ना। चलिए अब देख लीजिए AB का मान बताइए कितना आया, AB करड़ी में 5 है, करड़ी में 5 हो गया, BC कितना मिला है 4 करड़ी में 2 मिला है, 4 करड़ी में 2 मिला है, ठीक ना। AC कितना मिला है, करड़ी में 45 मिला, करड़ी में कितना मिला 45 का, हाई दोनों को जोड़ेंगे कभी करड़ी में 45 के बराबर होगा तो कभी नहीं होगा, क्या कभी करड़ी में 45 के बराबर होगा तो कभी नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि AB प्लस BC नॉट इक्वल टू किसके AC, AB और BC को जोड़ रहे थे AC के बराबर नहीं आ रहा, ठीक ना। लिख लेंगे अतः तीनों बिंदु क्या है, संरेख नहीं है, ठीक ना, संरेख या तो संरेखीय नहीं है, संरेख नहीं है तो संरेखी नहीं है, ठीक ना। यही पूछा था कि जांच कीजिए संरेख है कि नहीं, तो ये संरेख नहीं है, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 7.10.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी हमको 3 बिंदु दे दिया, यानी 3 ठो निर्देशांक दे दिया, हमको ई जांच करके बताना है कि ये तीनों बिंदु जो हैं क्या किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं क्या, ठीक है। चलिए हम लोग इसको जांच कर लेते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, उसे कोई भी त्रिभुज बना लीजिए, ठीक ना। चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज यहीं पर खींच लेते हैं, ठीक ना। चलिए त्रिभुज के 3 शीर्ष यानी एक शीर्ष E, एक E, एक ही, ठीक है। चलिए इसका नाम दे दीजिए A, इसको B मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए C। तो 3 ठो निर्देशांक भी दे दिया है ना, 5, -2 यानी इसका कितना हो जाएगा 5, -2, फिर है कितना हो जाएगा B वाला कितना दे दिया यानी 6, 4 कौन मान सकते हैं, ठीक है कितना 6, 4 और तीसरा निर्देशांक कितना दे दिया 7, -2 7, -2, ठीक है। निर्देशांक कौनों भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। यानी 7, 2 आप इसको मानना चाहते हैं इसको मान लीजिए, चाहे इसको मानना चाहते हैं इसको मान लीजिए, ठीक है। इसको बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे क्या बोलते हैं, हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 2 भुजा बराबर में होगा तो कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब पहले ये पता कर लेते हैं कि AB कितना है, BC कितना है, AC कितना है। इनमें कौनों 2 भुजा बराबर मिलेगा कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। कैसे बराबर मिलेगा हमको पता करना पड़ेगा, AB के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके, फिर BC के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर AC के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम क्या निकालने जा रहे हैं, AB के बीच की दूरी, ठीक है। यानी AB के कौन सी बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, पहले A का निर्देशांक बता दीजिए कितना है 6, 4, फिर B का कितना है सॉरी A का कितना है, A का मान है कितना 5, -2 माने है ना, कितना A का कितना मान है 5, -2, B का कितना माने हम 6, 4 माने, ठीक ना। चलिए है x1 आया ना, x2 y2 होता है x1 का मान हो जाएगा y1 का मान, है x2 का मान y2 का मान, ठीक है। हम जानते हैं दूरी, यानी दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी AB बराबर कितना हो जाएगा, दूरी सूत्र होता है करड़ी में क्या चीज़ x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के क्या चीज़ होल स्क्वायर, ठीक है। अब सबका मान यहाँ पता है, यही मान उठा करके यहाँ रख लीजिए। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर करड़ी में x2 का मान कितना है 6 है, 6 - x1 का मान कितना है
5, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4, 4 माइनस y1 का मान कितना है -2, -2 माइनस उठ के यहाँ पर आएगा माइनस माइनस से प्लस है, कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दूरी AB बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 6 में से 5 घटाइए 1 का स्क्वायर, 6 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर करड़ी में 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का होता है, और 6 का स्क्वायर कर देंगे 6 6 के 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं पर हम लोग AB यहीं लिख लेते हैं तीर मार करके, यानी AB बराबर कितना हो जाएगा 36 और 1 कितना हो जाएगा करड़ी में 37। अब कौन सी लिखेंगे मात्रक। ठीक है, यानी AB बराबर कितना मिल गया कड़ी में 37 मात्रक। ठीक है, चलिए अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे BC के बीच की दूरी। ठीक है, तो लिखेंगे कौन सी BC के क्या बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, पहले B का निर्देशांक बताइए कितना है 6, 4 है, फिर किसका C का निर्देशांक कितना है 7, -2 है। ठीक है, हम फिर जानते हैं दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी सूत्र यानी BC बराबर, BC के बीच की दूरी निकालना है तो दूरी BC बराबर फिर वही फार्मूला करड़ी में कौन सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब BC बराबर कितना हो जाएगा करड़ी में x2 का मान, यानी यहाँ देखिए है हमारा x1 का मान होता है, y1 का है, किसका x2 का है y2 का। ठीक है, यानी कितना -2 था ना, y2 का मान कितना है -2, यानी किसका मान है y2 का मान है। ठीक है, चलिए यह मान उठा करके यहाँ पर रख लीजिए, x2 का मान कितना है, x2 का मान 7 है, कितना 7 माइनस x1 का मान कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना -2 है, फिर माइनस y1 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यानी BC बराबर कितना हो गया 7 में से 6 घटाइए कितना बचेगा 1 का स्क्वायर, अब -2 -4 कितना होता है -6 का स्क्वायर। तो BC बराबर कितना हो जाएगा करड़ी में 1 का स्क्वायर करते हैं 1 प्लस -6 यानी माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो 36 और 1 कितना हो जाएगा BC बराबर 36 1 37। अब कौन सी लिखते हैं मात्रक। ठीक है ना, चाहे मात्रक लिखिए चाहे इकाई लिखिए। चलिए अभी 2 ठो निकालने हैं AB और BC, और दोनों करड़ी में 37 आ गया, सॉरी करड़ी में रहेगा। ठीक है, दोनों करड़ी में कितना आ गया 37 मात्रक आ गया। अब देख लीजिए एक और बचा AC, इसको भी निकाल लेते हैं, क्या पता ये करड़ी में 37 आया, जब तीनों 37 आएगा तब तो कह देंगे समबाहु है, नहीं तो अभी तो देख रहे हैं 2 ठो बराबर मिला है, समद्विबाहु लग ही रहा है अभी तक। ठीक है, चलिए अब एक और कौन है तो AC, फिर लिखेंगे किसके बीच की दूरी AC के बीच की दूरी। ठीक है, AC के बीच की कौन सी दूरी, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी अब कैसे निकालेंगे, A का निर्देशांक बता दीजिए कितना है, A का निर्देशांक कितना है 5, -2, फिर C का कितना है 7, -2, 7, -2। ठीक है, तो हम जानते हैं दूरी यानी AC बराबर फार्मूला क्या होता है करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का कांची होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यानी AC बराबर कितना हो जाएगा करड़ी में x2 का मान है, देखिए x1 का मान होता है y1 का है, x2 का है y2 का। ठीक है, चलिए x2 का मान कितना है 7 माइनस x1 का मान कितना है 5, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -2, फिर माइनस है y1 का मान कितना है, देखिए -2 है, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस कितना 2 प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो AC बराबर कितना हो जाएगा करड़ी में 7 में से 5 घटाइए 2 का वर्ग प्लस 2 में से 2 घटाइए कितना हो जाएगा 0 का वर्ग, क्योंकि -2 + 2 से खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यानी AC बराबर कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा करड़ी में 4, और 4 का वर्गमूल निकालते तो AC बराबर कितना हो जाएगा 2 कौन सी मात्रक हो जाएगा। अब बताइए चूंकि 2 बराबर मिला है कौन सी AB कितना मिला करड़ी में 37, BC करड़ी में 37, AC बराबर नहीं मिला। ठीक, लिखेंगे चूंकि AB बराबर कौन सी BC और नॉट इक्वल टू कितना AC। ठीक ना, 2 बराबर तीसरा बराबर नहीं है। ठीक ना, अतः लिख लेंगे यानी जो बिंदु दिए हैं वो किसी समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं शीर्ष है, वही पूछा ना, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो लिखेंगे अतः
दिए गए बिंदु, ठीक ना, किसी दिए गए बिंदु क्या, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है, ठीक ना, यही हमको जांच करना था, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।